नमस्ते गाइस, डीए रिएक्ट पे सबको स्वागत है। आज गौरव सर का एक वीडियो आया तो हम उस पर बात करेंगे। देखते क्या लिखा है। मालदीव्स जॉइन्स इंडिया इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो आखिरकार बाप के पास मालदीव का आना ही पड़ा। वो ट्वीट्स याद है जब भारतीय कल्चर के खिलाफ मालदीव के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने जहन निकला था। अब वही मालदीव्स को थूक के चाटना पड़ रहा है। तो ये लोग उड़ते बहुत है, नशे में तो बहुत उड़ता है। फिर जब नशा खत्म हो जाता है तब उनको पता है नहीं, जमीन पर नीचे खिसक गया, जमीन के और नीचे चला गया हम लोग। तो ये लोग नशे में ये सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाद में हकीकत इन लोगों को पता चलता है। चलिए वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पिछले एक साल से हम ये देख रहे हैं कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पहले उन्होंने उल्टी सीधी बातें करी जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, और उसके बाद किस तरीके से इंडिया आउट की कैंपेन, वो तो इलेक्शन के पहले ही चला रहे थे। उसके बाद किस तरीके से हमारे फौजियों को बोला कि आप चले जाइए यहाँ से और हमें आपकी जरूरत नहीं है, और चाइना हमारा नया पापा है, और ये सब मालदीव्स ने बोला। उसके बाद जब सच्चाई हिट करती है ना दोस्तों, पहले क्या होता है कि जब आदमी ड्रग्स पे रहता है ना, जब ड्रग्स पे रहता है तो उड़ता है पतंग की तरह। फिर ड्रग्स का नशा जब उतरता है तो आदमी धरातल पे आता है, फिर उसको सच्चाइयां पता लगती हैं। फिर मालदीव्स ने भी बाप बाप चिल्लाया, और मालदीव्स बाप बाप चिल्लाने के बाद लेटेस्ट खबर यह है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो आप जानते हैं कि श्रीलंका की राजधानी है, वहां पे एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुई है। और ये सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मालदीव्स ने वहां पे शिरकत की, मालदीव्स ने वो उसका हिस्सा बनाया मालदीव्स, और किस तरीके से मालदीव्स ने क्या क्या बोला, और हमारे रिश्ते जो मालदीव्स के साथ हैं, जो बिगड़ रहे थे, अब किस प्रकार से वो ठीक हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों 30 अगस्त को मोहम्मद मुइज़ू, वही मोहम्मद मुइज़ू जो भारत के लिए और मोदी जी के लिए आग उगल रहा था, उसने मॉरिशस, श्रीलंका और भारत को ज्वाइन करा टू एस्टैब्लिश ए रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। यानी कि जो समुद्र में एक मैरिटाइम सिक्योरिटी उसको बोलते हैं, समुद्र की जो सिक्योरिटी होती है, उसके फ्रेमवर्क को उन्होंने ज्वाइन करा है एट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल, एड्रेसिंग थ्रेट्स इन द इंडियन ओशन रीजन। की क्या थ्रेट्स है? अब दोस्तों बात है कि इंडियन ओशन रीजन में सबसे बड़ा थ्रेट तो चाइना है, सबसे बड़ा थ्रेट, कम से कम एज एन इंडियन आई फील सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है। यहां पे चार्टर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सगाला रत्नायका कौन है? ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है श्रीलंका का। इब्राहिम लतीफ ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मालदीव्स के। हेमंत दयाल दिलिम ये हाई कमिश्नर ऑफ मॉरिशस टू श्रीलंका हैं। और अजीत डोवाल साहब कौन है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप भली भांति परिचित हैं उनसे। बांग्लादेश को आना था एज ऑब्जर्वर, बांग्लादेश नहीं आया, लेकिन सेशल्स आ गया। सेशल्स जो है वो पहुंच गया, बांग्लादेश को आना था, बांग्लादेश ने मना कर दिया। नई खुमारी है भाई, नई खुमारी है। देखिए यही खुमारी श्रीलंका की भी थी, श्रीलंका लाइन पे आ गया। यही खुमारी मालदीव्स की भी थी, मालदीव्स भी अब लाइन में आ गया। अब ये खुमारी चल रही है बांग्लादेश की, थोड़े समय तक चलेगी, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल ये खुमारी चलेगी। जहां पे बांग्लादेश के अंदर पहले जैसे दूध का उफान होता है ना, वैसे उफान आएगा दूध का। बोला नहीं सकते, गलत है, भारत के साथ अब हम फलाना टिमका। फिर डॉलर की सच्चाइयां इनको हिट करेंगी, फिर ये भी पापा करेंगे। और बहुत जरूरी है, मुझे खुशी होगी जिस दिन बांग्लादेश पापा करेगा। चाइना को कर रहा है भी पापा, लेकिन असली पापा उसका कोई और है। अभी चाइना को पापा कर रहा है, लेकिन वो जो पापा है ना वो बड़ा गंदा है, और वो जो पापा है वो जमाते इस्लामी से भी गंदा है। जमाते इस्लामी खुद गंदी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे ज्यादा गंदा चाइना है। एनीवे, पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के भैया, मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पहली बात है काउंटरिंग टेरर एंड रेडिकलाइजेशन। इसमें मालदीव्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेशियो, अगर आप पॉपुलेशन का रेशियो लें तो सबसे ज्यादा मालदीव्स ने ही इस्लामिक स्टेट में अपने बंदे भेजे, एज पर रेशियो, नॉट टोटल बट रेशियो। ये बहुत जरूरी है। कंबैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर। देखिए रेशियो की बात है तो मालदीव्स बहुत समय से रेडिकल इस्लामिस्ट को सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो उसका जो रेशियो है ISIS, ये बाहर जितना भी आतंकवादी संगठन है उसमें वो मालदीव्स अपना
सोसाइटी से ज़्यादा बंदे भेजता है वहाँ पे, ज़्यादा रेडिकल्स मालदीव से आके उसे वही सब ग्रुप्स में ज्वाइन करता है। तो इसीलिए ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मालदीव्स का न्यूज एजेंसी खुद कह रही है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो खुद कह रही है कि मालदीव्स में जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो बढ़ती जा रही है वो बाद में मालदीव्स का शिद्दत बन सकती है, बनेगा, देखना। चलिए आगे देखते हैं। और भारत ने सबकी मदद करी है, सेशल्स की मदद करी है, श्रीलंका की मदद करी है, मॉरिशस की मदद करी है, और मालदीव्स की तो बहुत ज्यादा मदद करी। तो ये सारी की सारी चीजें दोबारा बता देता हूं दोस्तों। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बारे में हम बातचीत कर ही चुके हैं। काउंटरिंग टेरर एंड रेडिकलाइजेशन, जो इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, और इवन मालदीव जो एक मुस्लिम कंट्री है वो रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ यार ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं आपको लगेगा वो हमारे दोस्त हैं, वो कल आप ही को निपटाएंगे। और मोहम्मद मुइज़ू को अगर खतरा है तो उसको भी खतरा है रेडिकल इस्लामिस्ट से, राइट? क्योंकि वो चाहते हैं एक ऐसा कानून मालदीव्स में कि जहां पे शरिया हो, जहां पे ये सब रिजॉर्ट्स ना हो, 5 स्टार होटल कुछ ना हो। मालदीव में शराब बिकती है भाई, जुआ चलता है वहां पे, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। वो कह रहा नहीं यार, जो इनके रेडिकल्स हैं मालदीव में वो कह रहे नहीं, कोड़े एंटरटेनमेंट क्या होगी साहब, शाम को आप क्या कर रहे हैं? शाम को प्रोग्राम ये है कि लाइट एंड साउंड के साथ 10 बंदों के सर उतारे जाएंगे क्योंकि उन्होंने ड्रग स्मगलिंग करी थी, यही शाम का एंटरटेनमेंट है। दिस इज व्हाट रेडिकल इस्लामिस्ट वांट एवरीवेयर इंक्लूडिंग इन मालदीव्स। अच्छा जी, ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है विद की IOR मेंबर्स विल बूस्ट मैरिटाइम सिक्योरिटी, जो हम बता रहे हैं, विद इंडियाज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कमिटेड टू सपोर्टिंग द अदर 3 कंट्रीज इन कैपेसिटी बिल्डिंग फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। चाइना करता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, भारत कहता है हम नहीं करेंगे यार, हमें कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस जो अभी केयरटेकर गवर्नमेंट का हेड है बांग्लादेश में, उसने भारत के ऊपर इल्जाम यह लगाया कि तुम दखलंदाजी क्यों नहीं करते। जब यहां पे शेख हसीना थी और आपको पता था शेख हसीना गलत कर रही है, तो आप दखलंदाजी क्यों नहीं करी आपने बांग्लादेश में? जबकि उल्टा जमात इस्लामी यह कहता है कि भारत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जो मैंने बोला ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बांग्लादेश में, उनको यही नहीं पता कि भारत को क्या करना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एनीवे, यहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह करेगी कि इन तीनों देशों को, देश कौन से हैं भाई? मॉरिशस है आपका, श्रीलंका है, मालदीव्स है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। इन सब चीजों में जो जो मैंने नाम लिए थे, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। यानी कि अगर उनकी कैपेसिटी यहां पे, कोई भी चीज करने की क्षमता यहां पे, उसको यहां पे ले जाना है। वो ट्रेनिंग होगा, उसमें पैसा डलेगा, उसमें 10 चीजें और होंगी, और भारत उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। अच्छा, जब ये 3 सितंबर का है ये आर्टिकल जिसको मैं कोट कर रहा हूं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है कि EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंट विजिट टू मालदीव्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय द मालदीवियन गवर्नमेंट एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। वो एक तो बड़े खुश हो गए कि डॉक्टर जयशंकर मालदीव चले गए। याद है बीच में वो गुहार लगा रहे थे कि अपनी क्रिकेट टीम को भेजो यार, तुम लोग भी आओ, क्यों गुस्सा हो गए, हमने तो ऐसी मजाक में बोल दिया था। फिर उन्होंने भारत में रोड शोज भी करी, बैंगलोर में करी और बॉम्बे में करी और दिल्ली में, पता नहीं कहां कहां, 2-3-4 सिटीज में रोड शोज करी उन्होंने कि इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। लेकिन इंडियन टूरिस्ट वहां पे नहीं गया। उनको पता है कि अगर हमें अपनी टूरिज्म की इंडस्ट्री, जो कि मालदीव्स का सबसे ज्यादा पैसा टूरिज्म से आता है, उसको बचाना है, तो आपको भारत को दोबारा अपनी साइड करना पड़ेगा। वो जो खुमारी मैं बता रहा था ना, वो ड्रग वाला शुरू में, कि चाइना सब कुछ कर देगा। चाइना ने बोला तुम पागल वागल हो क्या, हमें तुम्हें बेवकूफ बनाना था, हमने बेवकूफ बना दिया, अब हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मुइज़ू ने बोला है कि भारत क्लोजेस्ट एलाइज में से है और क्रिटिकल एड मालदीव्स को दी है जब मालदीव्स को जरूरत थी। मई 2024 में भारत ने बजटरी सपोर्ट मालदीव्स को एक्सटेंड करा, रोल ओवर करा है 50 मिलियन का ट्रेजरी बिल, क्योंकि माले जो मालदीव्स की कैपिटल है, माले ने रिक्वेस्ट करा है कि साहब आप ये करिए, तो भारत ने मदद करी है। और फॉर्मर मालदीवियन वाइस प्रेसिडेंट एंड टूरिज्म मिनिस्टर अहमद अदीब ने यह बोला है कि मालदीव्स को ये जो लार्जर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना जियोपॉलिटिक्स की, बेसिकली उसका मतलब है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में ठूठ चल रही है, ठूठस ठाए, इंडिया चाइना को काट रहा है, चाइना इंडिया को काट रहा है, ये सब कह रहा है आप इससे दूर रहो। इसका मालदीव्स को कहना है कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी जो थी तुम्हारी, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी लेकर आगे चलो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 2 हाथी लड़ेंगे, तुम रौंद दिए जाओगे। यही चीज बांग्लादेश को समझनी चाहिए। तो कुछ दिनों से ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट उठा के देखिए, जितना सारे ट्वीट्स है, और
चाइनीज जो एम्बेसडर हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसका कुछ दिनों से क्या ट्वीट्स आ रहा है हिंदुस्तान के फेवर में। ग्लोबल टाइम्स जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का तोता है, ये सी जिनपिंग बोल रहा है, ग्लोबल टाइम्स नहीं बोल रहा, सी जिनपिंग बोल रहा है। समझ रहे हो? ये जो ट्वीट्स ये इंडिकेट्स करता है भारत के साथ चाइना का दोस्ती कितना इंपॉर्टेंस है। ये ऐसे नहीं ट्वीट कर रहे, इसका कुछ वैल्यू होता है। ये दिखा रहा है कि हमें हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड डिफिसिट हो रहा है उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। भारत ने तो डायरेक्ट फ्लाइट्स ही बंद कर दिया, चाइना का डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद कर दिया भारत ने। इसमें चाइना का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का। तो इसमें इसीलिए चाइना हमेशा चाह रहा है कि चलो छोड़ो, जो भी हो गया, अब हम लोग दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। ये तो दोनों देशों का लड़ाई तो चलता रहेगा, लेकिन हाथियों के बीच में अगर पैर तले अगर पड़ गया तो पिस जाएंगे। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। दोनों देशों के बीच में आने की कोशिश करेगा कोई भी देश तो पिस जाएगा, छोटे छोटे जो देश है। तो आप लोग इसके ऊपर ज्यादा खुश मत होइएगा। ये लड़ाई चलता रहेगा, फिर दोस्ती भी होगा, फिर लड़ाई चलेगा, ऐसे ही होता रहेगा। यही चीज बांग्लादेश को समझनी चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा क्या सिमिलैरिटी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बात में देश नहीं जानता और कह रहा हूं, आप नेचर देखना दोनों की पॉपुलेशन का, इनके एक्सट्रीम हाई हैं और एक्सट्रीम लो हैं। मॉडरेट इनका दिमाग है ही नहीं। या तो जब इनका कॉन्फिडेंस आता है तो इनका ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि साहब पता नहीं आसमान को धरती पे ले आएंगे या धरती को उछाल के आसमान में डाल देंगे। और जब इनका कॉन्फिडेंस टूटता है, और इनका कॉन्फिडेंस टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता, इनका कॉन्फिडेंस होता है फिर अपने मुंह पे ही मारना शुरू कर देते हैं ये लोग कि हमसे नालायक कौम कोई है ही नहीं। ये सारी की सारी चीजें आप बांग्लादेशियों में भी देखोगे, आप पाकिस्तानियों में भी देखोगे, ये इनकी सिमिलैरिटी है। एनीवे, अदीप ने बोला है कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है, और मालदीव्स को उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, अब सेठ खाएगा तो कुछ देगा। सेठ की टेबल पे माल मसाला होगा, 56 भोग होगा, तो हो सकता है सेठ कुछ ककड़ी वकड़ी गाजर वाजर तुम्हें भी पकड़ा दे। तो कह रहा है कि गाजर पकड़ो यार। He highlighted the risk of following श्रीलंका's example of aligning too closely with China। उसने बोला कि देखो श्रीलंका का मॉडल देखो, वो भी आइलैंड नेशन है, तुम भी आइलैंड नेशन हो, और तुम में और श्रीलंका में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम लोग ऑलमोस्ट नियर नेबर्स हो मालदीव्स। और ये अहमद अदीब बोल रहा है कि श्रीलंका निपट गया, चाइना के बड़ा करीबी चला गया, निपट गया। यही काम दोस्तों हो रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश भी निपटेगा। हाई लेवल ऑफ इमोशनलिज्म, छाती पीटना, दिमाग कम होना, और यह सोचना कि क्योंकि चाइनीज आ गए हैं इसलिए सब कुछ हो जाएगा। चाइनीज ने आज तक किसी का भला नहीं करा है, तुम्हें सबसे पहले निपटाएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोहम्मद मुइजू की अप्रोच में शिफ्ट आया है, वो ओथ टेकिंग सेरेमनी, मोदी जी की ओथ टेकिंग सेरेमनी में। मैं आपको बताता हूं, ये सब कोई शिफ्ट नहीं आया। मुइजू को सच्चाई पता लग गई और चाइना ने ठेंगा दिखा दिया। जब इसने चाइना से पैसे मांगे, चाइना ने बोला सॉरी। जब उसने बोला कि हमारे लोन जो है आगे बढ़ा दो, हम आज नहीं दे सकते, चाइना ने बोला सॉरी। जब चाइना ने हर चीज में सॉरी बोल दिया, तब लोग इसके पास आए कि यार तू तो बड़ा उछल रहा था, तू तो कह रहा था कि अब हम इंडिया को ठेंगा दिखाएंगे और इंडिया को आंखें दिखाएंगे, और चाइना हमारे साथ खड़ा है। कहां है चाइना? वो कह रहा है चाइना सो रहा है, चाइना हमारे साथ नहीं खड़ा है। तो अब इनकी जो आंखें हैं वो खुली हैं। और दोस्तों, जो मालदीव्स में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वही चीज मेरा प्रिडिक्शन है। ये हमारा सितंबर का महीना है, आप देख लेना भाई, आई कैन प्रॉमिस यू, आप अगले साल के 4-5 महीने के अंदर देख लेना, 2025 के मई जून तक देख लेना, यही जो यहां पे हो रहा है, यही इश्यूज जो मालदीव्स में अब हो रहे हैं यू टर्न वाले, वही बांग्लादेश में होने वाले हैं। इनको आटे दाल का भाव पता लगने वाला है। या तो अमेरिका और चाइना के हाथ बिल्कुल बिक जाएंगे, और अगर बांग्लादेशी ये कहते हैं कि हमें बिकना नहीं है, फिर इंडिया की ओर आएंगे, क्योंकि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, 4000 से ज्यादा एक्चुअली, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आप कहीं नहीं जा सकते, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। अब दोस्तों, अगर चाइना मालदीव्स का इतना सगा होता तो चाइना फोन करके मालदीव्स को बोलता कि तुम सीएससी में मत जाओ,
यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में तुम मत जाओ, मालदीव्स आया। इसका मतलब इंडियन ओशन रीजन में धीरे 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 जो लोगों को यह पता लग रहा था, या ये लोगों को इस प्रकार से एक महसूस हो रही थी चीजें कि साहब जो भारत है वो साइडलाइन हो रहा है और चाइना ने भारत को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अब उनको भी ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं, भारत धीरे धीरे क्लॉ बैक कर रहा है और अब चाइना को साइडलाइन करने का वक्त आ गया है। आखिरकार मालदीव्स को घुटनों पे आना ही पड़ा। भारत के साथ दुश्मनी मालदीव्स को भारी पड़ गया, क्योंकि मालदीव्स में 52 लाख की पॉपुलेशन है और मालदीव्स के जीडीपी $5 बिलियन का है, जिसमें $3 बिलियन IMF से कर्ज ले चुका है, वो भी चाइना से। तो मालदीव्स को थूक के चाटना पड़ रहा है। भारतीय कल्चर के खिलाफ इतना बुरा भला कहा था, एक समय की बात है। ये तो समय समय की बात है। थूक के चटना पड़ रहा है और वो भी पड़ेगा, थूक के चटना पड़ेगा। बांग्लादेश को भी पड़ेगा एक समय, बांग्लादेश भी चटेगा, वो भी पापा करेगा। तो भाई इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।